परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक की समस्या को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंगलवार को संसद में पास हुए संशोधित विधेयक पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि केवल सजा और जुर्माने की बात नहीं बल्कि पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए सवाल उठाया कि क्या हम सच में पेपर लीक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में जो विधेयक पेश हुआ है उसमें एक बड़ी खामी है। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सजा हो या जुर्माना हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है इसके बारे में आज भी कोई बात नहीं हुई। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सीजेपी नेता ने तर्क दिया कि जब तक परीक्षा व्यवस्था की जड़ में बदलाव नहीं होंगे तब तक लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। उन्होंने 5 सूत्रीय मांग का जिक्र करते हुए कहा, जब तक आप राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए में सुधार की बात नहीं करेंगे, परीक्षा कार्यक्रम और कैलेंडर में पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे और पाठ्यक्रम में पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे, जब तक कोचिंग सेंटर के बारे में बात नहीं करेंगे, डिजिटल जांच की बात नहीं करेंगे, पूरे परीक्षा तंत्र की शुरुआत से अंत तक जांच नहीं करेंगे और इस प्रक्रिया को मजबूत नहीं बनाएंगे, परीक्षा व्यवस्था के ढांचे को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। रांका ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो केवल उस हिस्से को संबोधित कर रही है कि पेपर लीक के बाद क्या होगा। बात इस पर भी करनी होगी पेपर लीक को कैसे रोका जाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो छात्रों, शिक्षाविदों और साइबर सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत करें। उन्होंने कहा, आप हमारा 5 बिंदुओं वाली मांग देखिए। छात्रों, शिक्षाविदों और साइबर समेत सभी तरह के विशेषज्ञों से बात कीजिए। सरकार जल्दबाजी में फैसले ना ले क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।